गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 22 जुलाई 2026 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 22 जुलाई से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें लास्ट 7 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जनवरी 2026 से लेके जुलाई 2026 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, जिसमें आपको MCQ फॉर्मेट में लास्ट 7 मंथ का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलने वाला है। आपको इसमें 1200 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस के नाम से, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, PDF हैं, उन सभी का लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन के थ्रू भी इनको परचेस कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिवीजन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अभी जो नीति आयोग ने यहाँ पर फर्स्ट एवर इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स को रिलीज़ करा है, उसमें गुजरात स्टेट ने टॉप करा है। फिर बात करें 14th साउथ एशियन गेम 2027, जिसको होस्ट करेगा पाकिस्तान। चाइना ने रिसेंटली सस्पेंड किया है एक्सपोर्ट ऑफ द रेयर अर्थ एलिमेंट टू विच कंट्री, तो आंसर होगा जापान। अभी रिसेंटली जो क्वेडेंगा है, जो कि क्वेडेंगा टैक 003, जो कि इंडिया की फर्स्ट अप्रूव्ड डेंगू वैक्सीन है, इसको किस कंपनी ने डेवलप करा है? तो इसको डेवलप करा है जापान की कंपनी है ताकेदा फार्मास्यूटिकल। ड्राफ्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को यहाँ पर रिसेंटली किस स्टेट ने अप्रूवल दिया है? तो ये मिला है मध्य प्रदेश से। टाइगर लाइटनिंग 2026 की बात करें, एक बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है किन दो देशों के बीच में? तो ये है बांग्लादेश और USA के बीच में। देवदत्ता प्रियदर्शी की बात करें, जो कि उड़ीसा से हैं, इनको यहाँ पर गोल्ड मेडल मिला है अलोंग विथ 3 अदर स्टूडेंट्स। किस चीज़ में? 58th इंटरनेशनल केमिस्ट्री, 4 अदर स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि कुल मिला के यहाँ पे यहाँ पर 4 लोगों को मिला है अलोंग विद देवदत्ता प्रियदर्शी। और ये जो पूरा केमिस्ट्री ओलंपियाड था, ये हो रहा था उज्बेकिस्तान में। फिर बात करें फीफा वर्ल्ड कप 2026 की, जिसको जीता है स्पेन ने, किसको हराकर? अर्जेंटीना को हराकर। फिर ई-कॉमर्स काउंसिल ऑफ इंडिया, इसको लॉन्च किया है जुलाई 2026 में, किसने? इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने। 4th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट 2026 कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है न्यू दिल्ली में। अन्ना सागर लेक की बात करें, जो कि काफ़ी न्यूज़ में रिसेंटली, ये आपको किस स्टेट में मिलेगी? तो ये मिलेगी राजस्थान में। इंडिया का फर्स्ट इमर्सिव लैंग्वेज म्यूजियम कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? तो ये हुआ है शब्दलोक, मतलब हुआ है इनॉग्रेट कोलकाता में, बट इसका नाम है शब्दलोक। इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट की बात करें, जिसको रिसेंटली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने यहाँ पे लॉन्च करा है, क्या है ये? तो ये डीमेटलाइज सिक्योरिटीज़ रिप्रेजेंटिंग ऑनरशिप ऑफ अ फिजिकल गोल्ड। और अमूल ने यहाँ पे प्लान किया है कि वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कर्ड प्रोडक्शन प्लांट को स्टैब्लिश करेगा, कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में। तो ये पूरा कंटेंट था जो हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कस किया था। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत और डिस्कस करेंगे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर होगा दैट अमेरिकन फिल्म मेकर, नाम है जेम्स ग्रे, हैज़ बीन सेलेक्टेड टू रिसीव द प्रेस्टिजियस ऑनरी करियर पार्डो अवार्ड एट विच फिल्म फेस्टिवल? तो अगर आपसे पूछे कि ऑनरी करियर पार्डो अवार्ड ये किसको दिया गया है, तो आंसर होगा अमेरिकन फिल्म मेकर है, नाम है जेम्स ग्रे। और ये किस फिल्म फेस्टिवल में इनको रिसीव हुआ है? तो आपको ये ध्यान रखना होगा, ये है यहाँ पे लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्या है? इनका नाम, ठीक है, जो कि है जेम्स ग्रे। कौन सा अवार्ड मिला है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, साथ ही में किस फिल्म फेस्टिवल के दौरान में इन्हें ये अवार्ड यहाँ पर दिया गया है? तो ये 3 जो चीज़ें हैं वो आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखनी है। तो 79th लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में जो अमेरिकन फिल्म मेकर है जेम्स ग्रे, उनको रिसीव होगा ऑनरी करियर पार्डो अवार्ड, ठीक है। इस चीज़ की अनाउंसमेंट की जा चुकी है और ये जो पूरी अवार्ड सेरेमनी है वो होगी स्विट्ज़रलैंड में, कब? 9 अगस्त 2026 में। अगर हम इस फिल्म फेस्टिवल की बात करें तो 1946 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट होती है एंड इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड। और इसी में इनको यहाँ पर यह अवार्ड दिया जाएगा, जो कि आपको ध्यान रखना है। एंड ये जो यहाँ पर अवार्ड है ना, तो इट रिकॉग्नाइजेस द आउटस्टैंडिंग लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड सिनेमा। तो वर्ल्ड सिनेमा में लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पर यह अवार्ड जो है वो दिया जाता है।
फिर होगा विच इनिशिएटिव है सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर इन सुकमा डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ थ्रू बेटर मॉनिटरिंग ऑफ प्रेगनेंसीज एंड इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज। तो छत्तीसगढ़ के सुकमा डिस्ट्रिक्ट में किस इनिशिएटिव के अंदर यहाँ पर जो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर है उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिला है। तो ये हुआ है बेसिकली मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। आपसे अलग से भी पूछ सकते हैं कि मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान ये कहाँ का है या फिर किस डिस्ट्रिक्ट में ये इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिला है। तो डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा सुकमा डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड इस पूरे इनिशिएटिव का, इस पूरे अभियान का नाम होगा मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। एंड स्पेसिफिकली यहाँ पर जो टारगेट किया गया वो किया गया है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर को। तो बेसिकली किसके लिए ऑप्शन में आ जाएगा कि ये ओल्ड पर्सन के लिए था या फिर सिर्फ चाइल्ड के लिए था या सिर्फ मदर के लिए था या फिर मदर एंड चाइल्ड दोनों के लिए था। तो ध्यान रखिएगा ये मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर ये दोनों के लिए है, ठीक है, सुकमा डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना होगा। एंड अंडर दिस कैंपेन द ऑल प्रेग्नेंट वुमेन आर रजिस्टर्ड, रेगुलर, मॉनिटर्ड एंड हाई रिस्क प्रेगनेंसीज आर आइडेंटिफाइड फॉर टाइमली मेडिकल केयर। तो उसमें क्या होता है कि जितनी भी प्रेग्नेंट विमेन होती है ना उनको रजिस्टर्ड करते हैं, साथ ही में उनको रेगुलर यहाँ पे मॉनिटर किया जाता है, साथ ही में जो भी हाई रिस्क यहाँ पे केसेस आते हैं ना प्रेगनेंसीज के उनको आइडेंटिफाई करके उनको टाइमली यहाँ पे मेडिकल केयर दी जाती है। और इस चीज़ में अगर हम बात करें जो सुकमा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिला है। तो इसी वजह से ये पूरा इनिशिएटिव न्यूज़ में आ चुका है। फिर होगा द दिल्ली गवर्नमेंट जिसका एक स्कीम है बाय द नेम ऑफ परिवर्तन एम्स टू रिप्लेस ओल्ड कमर्शियल व्हीकल विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे एक पुरानी स्कीम थी, नाम था इसका BS6 कंप्लाइंट एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो इसी को यहाँ पे रिप्लेस करके आई है एक नई स्कीम, नाम है इसका परिवर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप इसमें ध्यान रखोगे। एंड किसका ये इनिशिएटिव है? तो ये इनिशिएटिव है बेसिकली दिल्ली गवर्नमेंट का। तो दिल्ली गवर्नमेंट क्लियर्स द परिवर्तन scheme to replace old commercial vehicles with BS6 and EVs, right? तो इसमें आपको ये जो पूरी स्कीम है इसका नाम आप लोगों को ध्यान रखना होगा। यहाँ पर परिवर्तन की फुल फॉर्म आती है दैट इज प्रोग्राम फॉर एक्सिलरेटेड रिन्यूएबल एंड इंसेंटिवाइजेशन ऑफ व्हीकल्स एसेट फॉर रिड्यूसिंग ट्रांसपोर्ट एयर पोल्यूशन एंड नेटवर्क एमिशन। तो ये इतनी बड़ी सी इसकी फुल फॉर्म है जो कि बस आपको एक रफ आइडिया यहाँ पर लेके चलना है, ठीक है। तो परिवर्तन स्कीम कहाँ से है? दिल्ली की ये स्कीम है और ये किसको रिप्लेस करेगी? तो ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर अंडर कर्नाटका's गृह ज्योति स्कीम एलिजिबल हाउस होल्ड रिसीव अप टू हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी एवरी मंथ। तो हर मंथ यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी कर्नाटका की गृह ज्योति स्कीम के अंडर एलिजिबल हाउस होल्ड को कितनी? तो ये होगी यहाँ पे 200 यूनिट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो गृह ज्योति स्कीम इज़ अ फ्लैगशिप वेलफेयर स्कीम ऑफ द कर्नाटका गवर्नमेंट, जहाँ पर हर एक एलिजिबल डोमेस्टिक कंज्यूमर को यहाँ पर दिया जाएगा फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 200 यूनिट्स। तो ये फैक्ट आपको इसमें ध्यान रखना होगा, पर मंथ यहाँ पर ये दी जाएगी। एंड द स्कीम इज़ अवेलेबल टू बोथ होम ओनर्स एंड द टेनेंट्स, मतलब जो वहाँ पर किराएदार अगर रहते हैं, जो टेनेंट्स वहाँ पे रहते हैं, साथ में जो होम ओनर्स है, उन दोनों को यहाँ पर ये इसका फ़ायदा होगा। एंड प्रोवाइडेड दे मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड हैव अ वैलिड डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। तो ऐसा नहीं होगा कि कोई भी आके वहाँ पे इसको क्लेम करेगा, बट जो इसमें एलिजिबल होगा, जो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करेगा, साथ ही में जिसका वहाँ पे वैलिड डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होगा, उनको यहाँ पर ये बेनिफिट दिए जाएंगे। फिर होगा हु हैज़ बीन नेम्ड एज इंडियाज़ फ्लैग बेयरर्स फॉर द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 जो कि होने वाले हैं ग्लासगो में। तो अगर हम बात करें कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की जो कि होंगे ग्लासगो में, तो इसके लिए इंडिया की तरफ से फ्लैग बेयरर के रूप में किसको यहाँ पे चुना गया है? तो यहाँ पर नाम शामिल है मीराबाई चानू एंड साथ ही में लवलीना बोरगोहन का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ये बिलोंग करती हैं किस चीज़ से? वेट लिफ्टिंग से। वहीं बात करें लवलीना बोरगोहन की तो ये बिलोंग करती है किस चीज़ से? दैट इज़ बॉक्सिंग से। तो दोनों के गेम आप लोग ध्यान रखोगे, दोनों का नाम भी आपको उसमें ध्यान रखना है, ठीक है। ये है फ्रॉम वेट लिफ्टिंग एंड ये है कहाँ से? फ्रॉम बॉक्सिंग।
तो इंडिया जो है वो 191 मेंबर्स कंटिजेंट को यहाँ पे भेजेगा, इंक्लूडिंग 126 एथलीट वहाँ पर होंगे। किस चीज़ में? ग्लासगो स्कॉटलैंड में जो होने वाले हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2026। 23 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं, 2 अगस्त तक ये चलेंगे, ठीक है, ग्लासगो स्कॉटलैंड में। एंड भारत की तरफ से जो फ्लैग बेरर होंगे फॉर दी ओपनिंग सेरेमनी वो होने वाली है मीराबाई चानू जो कि वेट लिफ्टर हैं, एंड साथ ही में लवलीना बोरगोहन जो कि एक बॉक्सर हैं। फिर होगा रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट प्लेयर इन फीफा वर्ल्ड कप हिस्ट्री टू स्टार्ट इन 3 वर्ल्ड कप फाइनल्स, दैट इज 2014, 2022 एंड 2026। तो यहाँ पर फर्स्ट प्लेयर जो बने हैं फीफा वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में स्टार्ट करने वाले फाइनल्स में, तो वो बने हैं कौन? लियोनेल मेसी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। हालांकि फीफा वर्ल्ड कप जो है वो हो चुका है, जहाँ पर स्पेन ने जो है इस बार का फीफा वर्ल्ड कप जीत लिया है अर्जेंटीना को हराकर, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा, लियोनेल मेसी इसका करेक्ट आंसर होगा। एंड ईयर होंगे 2014, 2022 एंड 2026। तो लियोनेल मेसी बिकेम द फर्स्ट प्लेयर इन फीफा वर्ल्ड कप हिस्ट्री टू स्टार्ट इन 3 वर्ल्ड कप फाइनल्स। एंड अगर हम बात करें जो फाइनल्स था इस बार का, हम सभी जानते हैं अर्जेंटीना और स्पेन के बीच में हुआ, जहां पर जो स्पेन है वो जीत गई है। एंड इसमें अगर हम बात करें, मेसी ऑल्सो बिकेम द फर्स्ट कैप्टन टू लीड अ नेशन इन 3 फीफा वर्ल्ड कप फाइनल। तो ये भी चीज़ आपको उसमें अलग से ध्यान रखनी है। फिर होगा हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन बैटर टू स्कोर एन ओडीआई सेंचुरी एट लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड विद अ ब्रिलियंट 138 रन नॉक अगेंस्ट इंग्लैंड। तो अगर हम बात करें यहाँ पे फर्स्ट इंडियन बैटर जो बने हैं जिन्होंने ओडीआई सेंचुरी लगाई है लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में, तो ये बने हैं रोहित शर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट इंडियन बैट्समैन बने हैं, तो जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाता है। एंड यहाँ पर रोहित की इनिंग ने सरपास किया है सचिन तेंदुलकर के प्रीवियस हाईएस्ट ओडीआई स्कोर को, तो ये भी आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर होगा यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप 2030 के जो को होस्ट कंट्रीज़ होंगी वो कौन है? तो इसमें नाम है स्पेन का, पोर्तुगल एंड साथ ही में मोरक्को। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। हालांकि अलग से क्वेश्चन भी अलग से जो है फीफा वर्ल्ड कप पे वीडियो भी आ चुकी है, एंड ऑलरेडी मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे करवा भी चुकी हूँ। तो फीफा वर्ल्ड कप 2030 के वेन्यू की अगर हम बात करते हैं तो वो होगा स्पेन, पोर्तुगल एंड साथ ही में मोरक्को में। एंड ये 8 जून से लेके 21 जुलाई 2030 को होंगे। तो ये भी आपको उसमें एक रफ आइडिया यहाँ पे लेना है, ठीक है। तो मेन होस्ट की अगर हम बात करें तो वो स्पेन, पोर्तुगल एंड मोरक्को, लेकिन इसके अलावा जो उरुग्वे है, अर्जेंटीना है एंड साथ ही में पैराग्वे, दे विल ईच होस्ट 1 सेंटेनरी ओपनिंग मैच। तो मतलब मेन होस्ट तो बेसिकली 3 कंट्री हैं, बाकी इन तीनों में भी यहाँ पर एक मैच होगा, तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर होगा अकॉर्डिंग टू दी ब्रांड फिनेंस टायर्स 25 रिपोर्ट 2026 विच कंपनी हैज़ बिन रैंक्ड एज इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल एंड स्ट्रॉन्गेस्ट टायर ब्रांड। हालांकि देखो कई बच्चों को लगेगा कि ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, बट मैंने कई बार देखा है ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आए हैं जिनका कोई रिलेवेंस नहीं होता, बट स्टिल हमें तो हर एक एंगल से क्वेश्चन को कवर करना है। तो अगर यहाँ पे रैंकिंग पूछी गई है तो यू शुड नो कि अकॉर्डिंग टू दी ब्रांड फिनेंस टायर्स 25 रिपोर्ट 2026 के अकॉर्डिंग इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल एंड स्ट्रॉन्गेस्ट टायर ब्रांड जो बना है वो बना है एमआरएफ टायर्स। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर विच इंडियन स्टार्टअप अनवील्ड द कंट्रीज फर्स्ट फुल स्केल इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लॉन्चिंग वी टोल एयर टैक्सी प्रोटोटाइप इन 2026। तो कंट्री का पहला फुल स्केल इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयर टैक्सी प्रोटोटाइप को किसने लॉन्च किया है? तो इसमें आंसर होगा द ई प्लेन कंपनी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। कंट्री का पहला है तो जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट ये बन जाता है। तो ये एयर टैक्सी प्रोटोटाइप है जिसको अनवील किया है द ई प्लेन कंपनी ने, तो ये आपको उसमें नाम ध्यान रखना है। फिर होगा द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया दैट इज NHAI हैज़ लॉन्च द डिजिटल लोकल पास एंड मार्ग मित्रा हेल्प सेंटर ऑन विच मोबाइल एप्लीकेशन। तो यहाँ पे बात करें NHAI ने यहाँ पर एक मोबाइल एप्लीकेशन पर डिजिटल लोकल पास एंड साथ ही में मार्ग मित्रा हेल्प सेंटर को जो है वो लॉन्च करा है किस एप्लीकेशन पर? तो ये हुआ है राजमार्ग यात्रा एप्लीकेशन पर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो एंड दिस डिजिटल लोकल पास अनेबल रेजिडेंट्स लिविंग विद इन अ 20 किलोमीटर रेडियस ऑफ अ एलिजिबल टोल प्लाजा। तो वहाँ पर ये बेसिकली एलिजिबल रहेगा। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें किस एप्लीकेशन के अंडर ये फैसिलिटी दी गई है तो ये हुई है राजमार्ग यात्रा एप्लीकेशन के अंडर।
फिर होगा व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ CKYC यानी कि सेंट्रल नो योर कस्टमर नंबर। तो इसका प्राइमरी पर्पस क्या है यहाँ पर? तो इसका प्राइमरी पर्पस है टू अनेबल वन टाइम KYC अक्रॉस मल्टीपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो मल्टीपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर आपका एक ही KYC यहाँ पे जो है काम कर जाएगा। तो इसी चीज़ के लिए यहाँ पे जो है CKYC को यहाँ पे लॉन्च करने की बात जो है वो की गई है, दैट इज़ सेंट्रल नो योर कस्टमर CKYC। अभी तक हम KYC जानते थे, बट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं किस चीज़ को, CKYC को। दिस इज़ सेंट्रल नोन योर कस्टमर। हालांकि इसकी फुल फॉर्म भी आप लोगों से पूछ सकते हैं, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। इसको कौन मैनेज कर रहा है? तो इसको मैनेज कर रहा है सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। 14 डिजिट का CKYC ये नंबर रहेगा, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पर एक तरीके से वन टाइम KYC होगा अक्रॉस मल्टीपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फिर सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली डायरेक्टेड द सेंटर टू फ्रेम यूनिफॉर्म पोस्ट रिटायरमेंट नॉर्म्स फॉर होम। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बात करी है कि वो एक यूनिफॉर्म पोस्ट रिटायरमेंट नॉर्म्स को यहाँ पे फ्रेम करेगा। किनको लेकर? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एंड जजेस को लेकर। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोग ध्यान रखोगे। तो हाई कोर्ट जजेस पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स मस्ट बी यूनिफॉर्म अक्रॉस कंट्री। तो अक्रॉस कंट्री जो भी यहाँ पे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जजेस, उन सभी का जो पोस्ट रिटायरमेंट का जो ये चीज़ें रहेंगी वो सब यहाँ पे इक्वलाइज करने की बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने करी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर चाइना रिसेंटली कंडक्टेड अ लाइव फायर मिलिट्री ड्रिल इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्लेम बाय विच कंट्री। तो भी चाइना ने रिसेंटली लाइव फायर मिलिट्री ड्रिल को यहाँ पर कंडक्ट करा है एक्सक्लूसिवली इकोनॉमिक जोन पर, जिसको क्लेम करता है कौन सा देश? दैट इज़ जापान। और अभी रिसेंटली चाइना ने जापान में क्या किया है कि जो रियर अर्थ एलिमेंट है ना, उनको भी एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को उसमें ध्यान रखना है। एंड ये है कहाँ पर? ईस्ट चाइना सी में। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन होगा द रिसेंटली डिस्कवर्ड पिछोरे ऑर्बिकुलर ग्रेनाइट इन मध्य प्रदेश हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज द वर्ल्ड सेकेंड ओल्डेस्ट ऑर्बिकुलर रॉक फॉर्मेशन। तो ये आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। और ये आपको ध्यान रखना होगा कि वर्ल्ड का सेकेंड ओल्डेस्ट ऑर्बिकुलर रॉक फॉर्मेशन है। साथ ही में ये आपको मध्य प्रदेश में रिसेंटली देखने के लिए मिला है, वहाँ पर डिस्कवर किया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको उस पर ध्यान रखना है, ठीक है। एंड साइंटिस्ट हैव डेटेड द रॉक टू अबाउट 2.56 बिलियन ईयर एंड मेकिंग इट द सेकेंड ओल्डेस्ट ऑर्बिकुलर ग्रेनाइट नॉन ऑन दी अर्थ। और इससे पहले जो ओल्डेस्ट ऑर्बिकुलर ग्रेनाइट था ना, वो कहाँ पर था? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। फिर होगा इंडियाज़ फर्स्ट 100 मेगावाट आर वेनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरी प्रोजेक्ट हैज़ बीन अप्रूव्ड एट विच लोकेशन। तो अगर हम बात करें 100 मेगावाट आर का वेनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरी प्रोजेक्ट जो कि भारत का पहला है, ये कहाँ पर अप्रूवल मिला है इसको? तो ये मिला है गुजरात के खावड़ा सोलर पार्क में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो 100 मेगावाट आर का वेनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरी ये पूरा प्रोजेक्ट है। और कहाँ पर इनॉग्रेशन इसके होने की बात करी है, मतलब कहाँ पर इसको अप्रूवल मिला है, वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर है कनिष्क नारायण रिसेंटली अपॉइंटेड एज यूके's फर्स्ट AI मिनिस्टर इज ओरिजिनली फ्रॉम विच इंडियन स्टेट्स। तो अगर हम बात करें कनिष्क नारायण की, जो कि अभी रिसेंटली यूके के फर्स्ट AI मिनिस्टर बने हैं, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं ओरिजिनली? तो ये बिलोंग करते हैं फ्रॉम बिहार, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और अभी यूके के भी PM अपॉइंट हुए हैं, नाम है क्या? एंडी बर्नहम, जिन्होंने कि यहाँ पर रिप्लेस किया है या फिर सक्सीड किया है किसको? कीर स्टारमर को। तो इनका नाम भी आप लोगों को ध्यान रखना। और ये बेसिकली यहाँ पर फर्स्ट कैबिनेट लेवल के मिनिस्टर्स हैं फॉर दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। एंड ये इंडियन ओरिजिन के लेबर MP रिप्रेजेंटिंग है फ्रॉम द वेल ऑफ ग्लैमॉर्गन वेल्स, एंड ये बोर्न हुए थे मुजफ्फरपुर बिहार में, राइट। तो इनकी स्पेसिफिक लोकेशन बिहार में कहाँ से, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो ये था पूरा कंटेंट। 17 क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस करे हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर देखा ऑनरी करियर पार्दो अवार्ड किसको दिया गया यहाँ पे? तो जेम्स ग्रे है, इनका नाम आपको ध्यान रखना होगा। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बस्तर अभियान की बात करें, छत्तीसगढ़ का एक डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, नाम है इसका
सुकमा डिस्ट्रिक्ट, जहां पर मैटरनल एंड चाइल्ड केयर की बात यहां पर की गई है। परिवर्तन स्कीम की बात करें, दिल्ली गवर्नमेंट का ये पूरा यहां पर स्कीम है। कर्नाटका का गृह ज्योति स्कीम में 200 यूनिट्स यहां पर फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी एलिजिबल हाउस होल्ड को पर मंथ। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 जो कि ग्लासगो में हो रहे हैं, यहाँ पर जो इंडियन की तरफ से फ्लैग बेरर होंगी ओपनिंग सेरेमनी में वो है मीराबाई चानू, साथ ही में लवलीना बोरगोहन। फीफा वर्ल्ड कप हिस्ट्री में टू स्टार्ट इन 3 वर्ल्ड कप फाइनल्स नाम है लियोनेल मेसी। 138 रन का नॉकआउट अगेंस्ट इंग्लैंड, ये लगा है किसने? लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में रोहित शर्मा ने। फीफा वर्ल्ड कप 2030 की बात करें, स्पेन, मोरक्को एंड पोर्तुगल में ही होगा, मेन होस्ट सिटी है ये। ब्रांड फाइनेंस टायर्स 25 रिपोर्ट्स 2026 में टॉप किया है, मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड कौन से? MRF है। कंट्रीज फर्स्ट फुल स्केल इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयर टैक्सी प्रोटोटाइप को यहाँ पर किसने लॉन्च किया है? तो ये ई प्लेन कंपनी। NHAI ने यहाँ पर बेसिकली राजमार्ग यात्रा के अंदर दो फीचर्स यहाँ पर दिए हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। CKYC नंबर की बात करें तो इसका पर्पज़ क्या है? तो यहाँ पर अक्रॉस मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस में यहाँ पर एक ही KYC आपकी एलिजिबल हो जाएगी, तो ये इसका प्लान है। सेंटर टू फ्रेम यूनिफॉर्म पोस्ट रिटायरमेंट नॉर्म्स, ये सुप्रीम कोर्ट ने बात करी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एंड साथ ही में जजेस को लेकर। लाइव फायर मिलिट्री ड्रिल इन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, कहाँ पर? तो ये आपको ध्यान रखना है, जापान में। एंड किसने करी है? ये चाइना ने करी है। पिछोरी ऑर्बिटर ग्रेनाइट की बात करें तो मध्य प्रदेश में सेकेंड ओल्डेस्ट ये पूरी रॉक मिली है। इंडिया का फर्स्ट 100 मेगावाट आर्क वेनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरी प्रोजेक्ट कहाँ पर? गुजरात में। एंड यूके के फर्स्ट जो AI मिनिस्टर हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? वो बिलोंग करते हैं बेसिकली बिहार से, राइट। कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि जगन्नाथ रथ यात्रा प्राइमरली कहाँ पर होती है, तो आंसर था पूरी उड़ीसा। और आज आप मुझे बताओगे बेसिकली कि चीफ मिनिस्टर्स हेली टूरिज्म स्कीम को किस स्टेट ने लॉन्च करा है, तो वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। इसके अलावा 6 मंथ का जो कंटेंट है करंट अफेयर्स का, जहां पर आपको जनवरी से लेकर जून 2026 का पूरा कंटेंट मिलने वाले हैं यहाँ पर थ्योरी फॉर्मेट में, आप इसको भी अवेल कर सकते हो। इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर, साथ ही में एप्लीकेशन को भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको सभी कोर्सेज पर 40% का डिस्काउंट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, थैंक यू।